नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस योग की वजह से मैंने बहुत कुंडली में देखा कि इंसान के पास सब कुछ है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, घोड़ा, मकान, वाहन, सब कुछ, खूबसूरत बच्चे, पत्नी, माँ, बाप, पिता, भाई, बंधु। परंतु मैंने देखा कि इतना सब कुछ होने के बाद एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के पास में जब कुछ भी नहीं होता तो भी वो बहुत सुखी होता है। पर मैंने इतनी कुंडली देखी, ख़ास तौर से इस समय जो मुझे कुंडलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आई, उसमें बहुत कुंडलियों में ये मैंने देखा कि ये योग, इस योग की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। मित्रों, मैं अंगारक योग के बारे में बात कर रहा हूँ। अंगारक योग, जैसा कि आप लोग नाम से ही आपको लगा होगा कि ये क्या होता है। अंगारक मतलब अंगारा, एक गरम अंगारा। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक अंगारक योग है, एक गरम, एक उत्तेजना वाला, एक गुस्से वाला, कुछ इस तरह का आपको प्रतीत हो रहा होगा, एक आग वाला, एक अग्नि वाला। मगर ये है क्या? ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और आपकी कुंडली में किस तरह से बनता है ये अंगारक योग, और किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये अंगारक योग है या नहीं है। आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, ये अंगारक योग आपकी कुंडली के जो 12 खाने होते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे बोलूँगा तो शायद आप समझ ना पाए। ये देखिए, ये 12 खाने आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इन 12 खानों में अगर मंगल और राहु, देखिए मंगल और राहु इस खाने में एक साथ बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए मंगल और राहु ना बैठे, मंगल और केतु बैठ जाए, अगर आप अपनी कुंडली चेक करिएगा, इस कार्यक्रम को देखने के बाद एक बार अपनी कुंडली निकालिएगा, अपने बच्चों की, अपने परिवार के लोगों की कुंडली निकालिएगा और चेक करिएगा क्या मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, किसी भी खाने में बैठे हों। यहाँ जैसे देखिए, अभी यहाँ पर ये कुंडली खुली है तो इसमें इस स्थान पर बैठा हुआ है, पहले स्थान पर। परंतु कहीं भी, किसी भी जगह, इन 12 खानों में से कहीं भी अगर मंगल और राहु या मंगल या केतु एक साथ बैठा हो तो मित्रों अंगारक योग बन जाता है। अब ये अंगारक योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो पहली बात, थोड़ा सा इसका साइंटिफिक बात मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या है, क्यों इसका कुछ दुष्प्रभाव इंसान पर पड़ता है। देखिए, पहले तो मंगल की प्रवृत्ति को आपको समझना पड़ेगा। मंगल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक लाल ग्रह होता है, ये खून से रिलेटेड होता है, ये सेनापति है, क्षत्रिय है। इसमें लड़ने की जो मंगल, जिस व्यक्ति का प्रबल होगा या प्रबल नहीं भी होगा, अगर मंगल जो है वो एक उत्तेजना का, क्रोध का और एक दृढ़ निश्चयी होने का, एक अग्नि तत्व, आग की तरीके से एक अग्नि तत्व प्रधान मंगल एक क्रूर राशि है। और ये राशि अपने आप में ही अग्नि है। और जब आप आग में घी डाल देते हैं तो क्या होता है, आग भड़कती, एकदम तीव्र भड़क जाती है। तो मंगल के साथ जब राहु बैठता है तो समझ लीजिए कि आग को भड़काने वाला काम वो करता है। या केतु बैठता है तो राहु ग्रह क्या है, राहु ग्रह एक अनावश्यक भय पैदा करने वाला और एक बहुत ज़्यादा मतलब आदमी को उत्तेजित कर देने वाला, इस तरह का एक ग्रह राहु बैठा हुआ है। और वो राहु ग्रह जब मंगल के साथ बैठ जाता है तो मंगल के प्रभाव तमतमाने लगता है, गुस्से से आदमी आग बबूला हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर को वो बड़ा इशू बना लेता है। अगर किसी की कुंडली में अंगारक योग है, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ,
वो बहुत छोटी छोटी सी बातें, उसको छोटी सी भी गलती कोई कर दे तो उसको बहुत बड़ा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, कोई गुनाह कर दिया। वो एकदम आवेशित हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, सामान पटकने लगेगा, सर पटकने लगेगा, चेहरा उसका लाल हो जाएगा, आंखें लाल होने लगेंगी। तो वो उसके कुंडली में अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो इट मीन्स आप ये समझिए कि जरूर इस व्यक्ति की कुंडली में अंगारक योग बना हुआ है। अंगारक योग वाले व्यक्ति कभी कभी ऐसा काम भी कर बैठते हैं कि जिसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। जैसे कि कभी गुस्से में आकर उन्होंने किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दी, कोई ऐसा हादसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, फिर वो पुलिस केस, थाना, मुकदमा इनमें भी फंस जाते हैं। परंतु अब ये डिपेंड करता है कि अंगारक योग बन कहाँ से रहा है, किस लग्न में या किस राशि में अंगारक योग बना हुआ है और किस भाव में अंगारक योग बना है। ये एक अच्छा ज्योतिषी ही आपको बताकर परामर्श दे सकता है कि अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग बना है और उसका जो कुप्रभाव पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए 7वां स्थान है, पत्नी का स्थान है, अब पत्नी के स्थान पर अंगारक योग बन जाए तब तो पत्नी के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तो 7वां स्थान पर मंगलिक योग होता है, उस पर राहु भी बैठ गया तो पत्नी जो है के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा परेशानी का। अगर 7वें स्थान का जो स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ पर भी अगर अंगारक योग बन गया तो वो भी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी कर सकता है। तो इस तरीके से हम सिर्फ परिवार के लिए या पत्नी के लिए ही ये बात नहीं कह रहे हैं, इसके अलावा भी बता रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर अगर जब ये योग बन जाता है मंगल राहु का या मंगल और केतु का, तो ये व्यक्ति को बहुत नुकसान दे सकता है। इसके लिए कुछ उपाय भी हैं, मगर और कुछ पूजाएं भी हैं जो आपको करानी चाहिए। अगर आप चाहें आप अपनी कुंडली देखिए, अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग बना हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अंगारक योग बनी वाली कुंडली में उसको और कोई नुकसान हो। आदमी के पास सब कुछ हो सकता है, धन हो, वैभव हो, उसके पास राजयोग हो, वो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, या कोई दबंग, क्योंकि ज़्यादातर ये अंगारक योग वाले व्यक्ति दबंगई तो होती है इनके अंदर, किसी दबंग क्षेत्र से हो, पर उसका निगेटिव उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके संतान, वो सुनता ही नहीं है किसी की, अपनी मनमानी करने लगता है, अपने हर बात पे लोगों को डराना, दबाना, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये करो, वो करो। तो वो स्थितियां जब बन जाती हैं मित्रों, तो घर परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी वो व्यक्ति एक तरीके से आदमी है वो होने लगता है कि यार इस आदमी के पास ज़्यादा ना बैठो, ये जब देखो तब गुस्से में आ जाता है, जब देखो तब आवेश की बातें करता है, इसके अंदर कोमलता नहीं दिखाई पड़ रही, आपकी जरा सी बातों पे नुस्ख निकालने लगेगा। तो ये योग, अंगारक योग जो है वो व्यक्ति को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए अगर आपको कभी इस बारे में आपकी कुंडली में हो, आप मुझसे परामर्श लेना चाहें तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपके अंगारक योग से संबंधित, देखिए इसमें जो पूजा होती है या इसका उपाय होता है, एक तो उपाय बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। आप रात में 1 गिलास पानी रख लें और उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और एक तुलसी पत्र डाल दें, और जो व्यक्ति अंगारक योग वाला है वो उस पानी को सुबह सुबह पिए। पहला, इससे क्या होगा कि उसका जो अंगारक योग है उसका प्रभाव कम होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में हमेशा रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके अंदर जो भी इस तरह की फीलिंग आ रही है, अंगारक योग की वजह से निगेटिविटी आ रही है, उसको ख़त्म हो। और खुद भी उसको इस बात का हमेशा एहसास रहना चाहिए कि उसकी कुंडली में अंगारक योग है, और जब वो आवेश में आए, जब गुस्से में आए, क्रोध में आए, तो उसको तुरंत ये सोच लेना चाहिए कि मेरे अंदर अंगारक योग है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तुरंत अपने पर नियंत्रण कर ले। और
ऐसे व्यक्ति को जो पूजा होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उसके मंगल की वजह से, मंगल के कुप्रभाव से उसके काम बिगड़ रहे हैं, तो मंगल ग्रह को हम शांत करते हैं। राहु ग्रह को मतलब मंगल ग्रह की पूजा करेंगे और राहु ग्रह का दान करवा के उसको ठंडा करेंगे। मतलब कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि दोनों में एक को धीमा कर दें और दूसरे ग्रह को हम पावर दे दें। जिस ग्रह को पावर देंगे वो पॉजिटिव जाएगा और दूसरा ग्रह जो उसके जीवन में नेगेटिविटी ला रहा है उस ग्रह को का हम दान पुण्य करा के थोड़ा बहुत उसके उपचार करके उस ग्रह को, उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, उसको शांत करते हैं। क्योंकि दोनों अगर गर्म रहेंगे तो ज़्यादा स्थिति खराब होगी। तो इस तरह की पूजाएं की जाती हैं मित्रों। इसी के साथ मैं आज अंगारक योग के बारे में अब यहीं पर विराम लेता हूं और आप लोग से फिर से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो भी आप मुझसे संपर्क करना चाहें इस योग के बारे में जानने के लिए या कुछ भी, तो अपनी कुंडली अवश्य भेजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।